पग पग नेजा पाड़िया पग पग पाड़ी ढाल बीबी पूछे सोहर ने जग किता जगमाल। इस कहावत के पीछे एक कहानी है। ये कहावत है बाड़मेर राजस्थान की, जहाँ तेग सिंह जी तंवर नाम के एक राजा हुआ करते थे। तो उनके राज्य पर गुजराती शासक महमूद बेग, जो कि जिहाद फैलाने का काम करता था, उसने यहाँ आक्रमण कर दिया। तो उसका सेनापति था हाथी खान। वो यहाँ आया और यहाँ से कन्याओं को उठाकर ले जा रहा था। तो तेग सिंह जी तंवर और उनके 300 सैनिक, राजपूत सैनिक, उन्होंने उस हाथी खान का पीछा किया और अंतिम श्वास तक लड़े, पर वे उन बच्चों को नहीं छुड़ा पाए और अधोगति में गए, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें मोक्ष नहीं मिला। वे प्रेत योनि में गए। अब जब गांव वालों को पता चला कि जो हाथी खान से लड़ने के लिए गए थे तेग सिंह जी तंवर और उनके राजपूत सैनिक, वो भूत योनि में गए हैं, तो अब उन्हें मोक्ष कैसे मिलेगा, प्रेत योनि से उन्हें मुक्ति कैसे मिलेगी, इसका क्या उपाय होना चाहिए। तो पता किया गया तो तेग सिंह जी तंवर की एक कन्या थी जो विवाह योग्य थी। तो उसका विवाह हो जाए तो शायद उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए। तो अब तेग सिंह जी तंवर की कन्या के साथ विवाह कौन करेगा? ऐसा हौसले वाला जाबाज, यानी कलेजा वाला युवराज कौन होगा? ऐसा व्यक्ति कौन होगा? तो पता किया गया तो पास ही के राज्य के जगमाल राठौड़, उन्होंने इस विवाह के लिए हाँ भरी कि ये विवाह करने को मैं तैयार हूँ। तो जगमाल राठौड़ को पूछा गया कि आपको दहेज में क्या चाहिए? तो जगमाल राठौड़ ने कहा, हम ठहरे राजा, हमारे यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। ये है कि हम क्षत्रिय वंश से हैं, कभी भी युद्ध होते रहते हैं। तो उस युद्ध में आप सभी प्रेत आत्माओं को हमारे सहयोग करने के लिए जरूर आना होगा। जब भी आपको याद करेंगे तब आपको हमारी सहायता करने के लिए आना होगा। तो उन प्रेत आत्माओं ने वचन दिया कि आप जब भी 3 ताली बजाकर हमें याद करेंगे, हम आपकी सहायता के लिए आएंगे। फिर क्या हुआ कि विवाह के बाद जगमल राठौड़ ने अपने स्वाभिमान के लिए, उन बच्चों को छुड़ाने के लिए ये विवाह किया था। तो विवाह के बाद जगमल राठौड़ ने उस महमूद बेग पर आक्रमण कर दिया। तो उन्हें लगा कि हमारी सेना जो है वो कमजोर पड़ रही है, हारने लग रही है। तो उन प्रेत आत्माओं को, उन 300 प्रेत आत्माओं को याद किया कि हमें आपकी आवश्यकता है, 3 ताली बजाएं। तो वे प्रेत आत्माएं वहां प्रस्तुत हुई। तो उनसे जगमाल राठौड़ ने कहा कि आप जिस किसी को भी मारो तो कहना कि ले, ये जगमाल के हाथ से, ये जगमाल के तलवार से किसी का सिर फोड़ा, किसी का हाथ तोड़ा, किसी की कमर तोड़ी। उन प्रेत आत्माओं ने उस युद्ध में अपना पूरा योगदान दिया और जिस किसी को भी मारा कहा कि ले, ये जगमाल की तरफ से। वो जिहादी सैनिक, जिहादी सेना अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली। किसी का सिर फूटा था, किसी का हाथ टूटा था, किसी का पैर टूटा था। उनकी बेग में उन्हें मल्लम पट्टी लगा रही थी और पूछ रही थी कि तुम्हें किसने मारा, क्योंकि वो हजारों की संख्या में थे और इधर मुट्ठी भर राजपूत थे और वो प्रेत आत्माएं थी। तो हजारों की संख्या में घायल व्यक्ति वहां पहुंचे और उनसे पता किया गया, उनसे पूछा गया कि तुम्हें किसने मारा, तुम्हारा सिर किसने फोड़ा। तो जिस किसी को भी पूछते हैं तो कहता है कि मेरा सिर जगमाल ने फोड़ा। दूसरे को पूछा गया तो उसने भी कहा कि जगमाल ने फोड़ा। जब सभी ने यही जवाब दिया कि जगमाल ने मेरा सिर फोड़ा, जगमाल ने मेरा हाथ तोड़ा, तो उनकी बीवियां कहती है कि पग पग नेजा पाड़िया पग पग पाड़ी ढाल बीबी पूछे सोहर ने जग कीता जगमाल। यानी कदम कदम पर भाले पड़े हैं, कदम कदम पर ढाल पड़ी है और अब सभी को चोट आई है। तो इस जग में, इस संसार में कितने जगमाल है। ये शौर्य गाथा है जगमाल राठौड़ की, ये एक सच्ची घटना है। जय जय राजस्थान। राम राम।